जय हिंद दोस्तों। स्वागत है 18 जुलाई के करंट अफेयर्स में। आज हम लोग ट्रेन में हैं और कहीं घूमने जा रहे हैं। तब फिर देखो डिटर्मिनेशन, वीडियो बनाएंगे एंड यूट्यूब पर करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। तो थोड़ा क्राउड है तो बोलने में तो परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 3 करंट अफेयर्स क्या है? तो पता है क्या है कि फर्स्ट है ना कि विक्रम 1 रॉकेट जो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से लॉन्च किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसका मुख्य इंजन का पता है किस पे आधारित है? कलाम सीरीज पे आधारित है। एंड अब ये जानेंगे ना एग्जाम में क्या पूछेगा इससे, तो ये पूछेगा ना कि विक्रम 1 रॉकेट जो है ना कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा जो है, इसको कौन विकसित किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। एंड इससे क्वेश्चन भी है, 10 क्वेश्चन इससे, मतलब जो आज करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं ना उससे है। एंड लास्ट में उसको देखेंगे कि क्या है उस करंट अफेयर का क्वेश्चन। एंड सेकेंड नंबर क्या देखेंगे ना, ये तो कल भी देखे थे हम लोग कि सेमीकॉन 2.0 योजना किया है। तो भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सेमीकॉन 2.0 की क्या दिया है? मंजूरी दिया है। कौन दिया है? तो भारत सरकार ने। एंड बजट का इसका मतलब बजट कितना है? 1,27,500 करोड़ रुपए इसका बजट है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत के तहत चिप निर्माण एवं डिजाइन इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है। एंड देखो भाई, थोड़ा आवाज आज क्लियर नहीं आ रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसका ही फायदा उठाइएगा। 100% सब चीज में नहीं रहना है, 80% भी इससे लाभ मिल रहा है तो बहुत ज्यादा है। एंड मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फोन स्कीम को मंजूरी दी है। इसमें जो है ना वित्तीय आवंटन लगभग 62,500 करोड़ रुपया का है। एंड सरकार ने इसका कितना पैसा दिया है, वित्तीय आवंटन किया है? तो 62,500 करोड़ रुपया। एंड इसको मंजूरी किसने दिया है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने। इसका पर्पस क्या है? तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और निर्यात को प्रोत्साहन देना। एंड ये देखो थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यूएसी अभियान भारत में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट सीट के रूप में चुने जाने के लिए अपना आधिकारिक वैश्विक अभियान शुरू किया है। कौन शुरू किया है? भारत ने। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, उसमें नॉन परमानेंट जो होता है ना सदस्य, वो हर 2 साल के लिए बनता है और फिर चेंज होते रहता है। लेकिन जो यूएनएससी का यूएन का 5 सदस्य है जो परमानेंट है, तो कौन है? तो एबीसी फरार, एबीसी फरार। एक हो गया कौन? तो अमेरिका, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, एंड सी मतलब चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, एंड रसिया हो गया। एंड नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्या है ना कि व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है? तो केंद्रीय टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने, प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बेंगलुरु में भारत का पहला भारतीय मानक समय नेटवर्क प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन किया है। मतलब जो है ना इंटरनेट जो है ना आधारित नैनो सेकेंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करता है। उपयोग जो है ना दूरसंचार, रक्षा, वित्तीय सेवाएं और वैश्विक अनुसंधान में है। ये पूछेगा ना कि व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी कौन लॉन्च किया है एंड किससे संबंधित है? तो केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बेंगलुरु में भारत का पहला आईएसटी नेटवर्क प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन किया है। कहाँ? तो बेंगलुरु में। नाउ देखते हैं नेक्स्ट। आईएनएस मालवन
IS मालवन 1 हो गया, INS लग गया तो इंडियन नेवी का क्या हो गया, युद्धपोत हो गया। भारतीय नौसेना अपने दूसरे स्वदेशी माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट मालवन को शामिल करने के लिए तैयार है। यह तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी विरोधी अभियान को अंजाम देगा। कोस्टल एरिया में कहा, कोस्टल एरिया में क्या क्या है, जो स्वदेशी माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब एंटी सबमरीन, सबमरीन को मारने वाला। एंड नाउ देखते हैं नेक्स्ट, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है, इस बारे में नहीं जानते हैं। क्या है ना कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के अनुपालन के बाद कोर्ट प्रशासनिक के अधीन चले रहे हैं। मतलब क्या हुआ ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक मान्यता बहाल करने के लिए कोर्ट में एक केस चल रहा है। एंड क्या इससे जो है क्या जूडो खेल के विकास को नया प्रोत्साहन करेगा। छोड़ो, ये इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंस है। अरुण जल विद्युत परियोजना, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है ना, पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर भारत और नेपाल के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। 900 मेगावाट के अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कार्य तेज है। इसे सतलज विद्युत निगम विकसित कर रहा है। यह परियोजना दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग को मजबूत करेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा इससे, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कौन देशों के बीच चल रहा है, ये पूछेगा। एंड नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल AI रिपोर्ट क्या है ना, तो UN ने वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित उपयोग और वैश्विक प्रशासन की सिफारिश करने वाली अपनी पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तकनीकी असमानता को कम करना और AI को बढ़ावा देना। तो कौन लॉन्च किया है भाई ये वाला ग्लोबल AI रिपोर्ट, तो UN ने वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया है। किसके लिए है, तो इसका उपयोग वैश्विक प्रशासन की सिफारिश करने वाली पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी किया है। एंड नाउ देखते हैं क्या पढ़े ना, इससे क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ठीक है। वो देखेंगे पहले बाद में। कोडेक्स कमीशन क्या है, कोडेक्स कमीशन, भारत में कोडेक्स कमीशन में मसालों के लिए 3 वैश्विक मानकों ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपनाने को मंजूरी दिलाकर कृषि जो है ना निर्यात क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या हासिल की है, तो इससे भारतीय मसाला उद्योग की गुणवत्ता और वैश्विक बाजार में विश्वसनीयता बढ़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं, हमें बताइए क्या है ना, जाओ तुम ही आया, चल जाओ बैठना यहीं पे। भाई थोड़ा दोस्त लोग बोल रहा था, कोई बात नहीं, इससे क्या है। अब देखो क्या है ये कि क्वेश्चन पहले देख लो। अरे यार, तो दिन में बैठे हुए तो दिक्कत होता है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ भी क्लास चल रहा है ना, तो काबिल तारीफ कर सकते हैं आप लोग। क्या है नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि विक्रम 1 रॉकेट किस कंपनी ने विकसित किया, तो स्काई रूट एरोस्पेस में। कौन विकसित किया भाई, विक्रम 1 रॉकेट जो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, इसको स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया। देखो सेमिकॉन 2.0 का बजट कितना है, 1,22,500 करोड़ रुपया। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को क्या बनाना, हब बनाना। एंड नेक्स्ट देखते हैं ना कि भारतीय संयुक्त राष्ट्र परिषद में किस कार्यकाल के लिए अभियान चल रहा है, तो 28 और 29। यहाँ पर देख लो क्या चल रहा है, 28 और 29, ठीक है। देखो क्या चल रहा है, तो 28 और 29 कार्यकाल, मतलब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस कार्यकाल के लिए अभियान चला रहा है, 28 और 29 के लिए। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो ना व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो हो गया सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन से। एंड नाउ देखते हैं नेक्स्ट, INS मलवाहन क्या है, तो एंटी सबमरीन वारफेयर है, एयरक्राफ्ट है। एंड ये देखो जूडो ऑफ इंडिया की मान्यता किसने दी है, तो युवा एवं खेल मंत्रालय ने। तो यहाँ देखो क्या है जूडो, हाँ, तो युवा एवं खेल मंत्रालय मान्यता दिया है। एंड अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है ना 900 मेगावाट क्षमता के लिए विकसित कवर कर रहा है। कौन कर रहा है, तो भारत और नेपाल कर रहा है 900 मेगावाट के लिए।
पहली कृत्रिम एआई पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया? तो यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट एआई रिपोर्ट जारी किया जो साइंटिस्ट पे मतलब वैज्ञानिक रिपोर्ट पर आधारित है। एंड कोडेक्स कमीशन जो है ना इसलिए है कि मसालों को वैश्विक मानक बनाना जिससे मसाला का निर्यात बढ़ सके। ठीक है दोस्त, तो नियमित अध्ययन करें, समाचारों को समझे और सफलता की ओर बढ़े। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिए भाई, कोई बात नहीं। समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, अदरवाइज वेट करिएगा कुछ दिन एंड अच्छा करने का प्रयास करेंगे हम लोग दोनों मिलकर। जय